गर्जन की दहाड़ के साथ आसमान फट गया। स्वर्ग कांप उठा जब ओडिन के पुत्र थॉर युद्ध के मैदान पर उतरे। उनकी सांस आग की तरह भाप बन रही थी, उनकी नसों में बिजली दौड़ रही थी और म्योल्निर उनकी पकड़ में घूम रहा था, तूफानों को विकीर्ण करता हुआ। फिर भी उनके सामने सभी लोगों का आतंक खड़ा था। देवहंता, गॉड किलर हथियार जो भूली हुई कालिमा में गढ़ा गया था। वह महज कोई तलवार नहीं बल्कि एक राक्षसी रचना थी, एक खुरदरा कांचमणि, ऑब्सिडियन भाला, जिसके किनारे अपने चारों ओर के प्रकाश को ही पी रहे थे और हजारों मृत भाषाओं में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक मरते हुए तारे के हृदय में जन्मा था, एक गिरे हुए टाइटैन के रक्त में बुझाया गया था और अमृता को भी भेदने के लिए शापित था। यह हथियार एक छाया लिपड़े सरदार द्वारा चलाया जा रहा था, जिसकी आंखें दैवीय रक्त की भूख से दमक रही थी। हर कदम के साथ जमीन सड़ती गई, पेड़ मुरझा गए और यहां तक कि हवा भी उसे छूने का साहस नहीं कर पाती थी। थॉर ने अपना जबड़ा भींच लिया, बिजली उनके कवच पर रेंग रही थी और वह गरज उठे, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, छाया में गड़ा कोई भी हथियार असगार्ड की रक्त रेखा को समाप्त नहीं कर सकता। पहला टकराव ऐसा हुआ कि पहाड़ हिल गए। मजोल्निर देवहंता से मिला, सूरज से भी ज्यादा चमकीली चिंगारियां फटी। सदमे की लहरों ने धरती को चीर डाला, नदियां उबल पड़ी और रात का आकाश ऐसे टूट गया मानो ब्रह्मांड स्वयं उनके द्वंद्व का साक्षी हो। देवहंता ने तूफान को चीरते हुए थॉर के हाथ को खरोंच दिया। सदियों में पहली बार गर्जना के देवता से रक्त बहा। हथियार ने उनके दिव्य सार को पी लिया और ज्यादा काला, ज्यादा भूखा होकर दमक उठा। थॉर की शक्ति लड़खड़ाई, उनके घुटने टूटे हुए पत्थर पर दब गए। हथियार की फुसफुसाहट शीतकार कर उठी। सभी देवता गिरते हैं, परंतु तूफान के भीतर थॉर को याद आया, उनके पिता की आवाज, उनके लोगों की चीखें और असगार्ड की शपथ रक्षा करने की, चाहे कोई भी कीमत हो। थॉर ने म्जोल्निर को गिरने दिया। उन्होंने अपना सीना तूफान के लिए खोल दिया। बिजली दौड़ी, न केवल आकाश से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर से। उनका शरीर एक जीवित आंधी बन गया, उनकी आंखें क्रोध के जुड़वा सूरज। उन्होंने नंगे हाथों से देवहंता को पकड़ लिया। उनकी त्वचा जल रही थी, हड्डियां चटक रही थी, पर उन्होंने उसे मजबूती से पकड़े रखा। एक ऐसी चीख के साथ जो अनंत काल तक गूंजी। थॉर